पावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित, मैंने प्रथम स्कंद से लेकर के आपको सुंदर 10वें स्कंद की कथा सुंदर मैंने आपको श्रवण कराया। हे राजन, राजा परीक्षित केवल सुखदेव मुनि से 2 ही प्रश्न किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक कहे गए हैं, 12 स्कंद कहे गए हैं और 335 अध्याय बताया गया है भागवत महापुराण में। 18,000 श्लोक के अंदर केवल राजा परीक्षित ने केवल 2 ही प्रश्न किया। देखिए प्रश्न कितना छोटा है और उत्तर देखिए 18,000 श्लोकों में सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को प्रश्नों का अपना उत्तर दिया। जैसे राजा परीक्षित को जब श्राप हुआ कि जाओ आज से लेकर के 7वें दिन के अंदर तुझे तक्षक नाम का सर्प काट देगा, जिससे राजा परीक्षित का मृत्यु हो जाएगा, सारे लोकों में खलबली मच गया। सारे देश देश के राजा महाराजा, तपस्वी, मुनि ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, महाऋषि, राज ऋषि जो हैं और राजा परीक्षित को दर्शन देने के लिए जो है और सुंदर यमुना गंगा के किनारे पहुंच गए। सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में कहने लगे कि हे शौनक ऋषियों, उस राजा परीक्षित केवल 2 प्रश्न किया। ऐसे ऐसे आयु वाले वहां पर संत पधारे हुए हैं जिनका 20-20 हजार आयु समाप्त हो गया है। ऐसे संत भी जो हैं और राजा परीक्षित को दर्शन देने के लिए गंगा के किनारे आ गए। स्वयं सुखदेव महाराज जी का पिता वेद व्यास महाराज जी वहां पर हैं, आ गए। वेद व्यास महाराज जी के पिता पाराशर महाराज जी भी वहां पधारे गए। सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जिनको भी राजा परीक्षित देखते उनके चरणों में गिर करके उनको प्रणाम करने लगते। ये बड़े बड़े आंख हो गए, अंगार के समान उनका नेत्र बताया गया है। जब राजा परीक्षित इस प्रकार से प्रश्न किया कि महाराज, समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि का मुझे श्राप हो गया, मुझे श्राप का भय नहीं, मरने का भय नहीं, मुझे केवल एक ही चीज का भय है कि ब्राह्मण का जो श्राप बताया गया है वो तो समूल परिवार को नष्ट कर देने वाला बताया गया है। हे महाराज, उस पापों का प्रायश्चित मुझे 7वें दिन में क्यों मिल रहा है? मुझे ऐसे पाप का, पाखंडियों का पाप का फल मुझे तत्काल मिल जाना चाहिए, मेरी तत्काल मृत्यु हो जाना चाहिए, पर ये 7वें दिन के अंदर मुझे क्यों प्राप्त हो रहा है? जब इस प्रकार से जो है और ऋषि मुनि संत महात्माओं के चरणों में गिर गए तो जिसके पास जो ज्ञान होता है वही उपदेश, वही मार्गदर्शन देता है। किसी संत ने कहा सोने का दान करो, सोने का दान होने लगा। किसी ने कहा चांदी का दान करो, चांदी का दान होने लगा। वस्त्र का दान, अन्न का दान, सब प्रकार के दान राजा परीक्षित करने लग जाते भाई, और दौड़ दौड़ करके जा करके जो हैं और ऋषि मुनि संत महात्मा के चरणों में प्रणाम करने लग जाते भाई। उसी समय में आकाश मंडल में सुंदर गोरी गोरी कन्याओं से घिरे सुखदेव मुनि, जिनका 16 वर्ष की आयु बताया जाता है, जिनके लंबे लंबे केश हैं, घुंघराले वाले हैं,